नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 13 केस। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र में 3 मामले सामने आए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के देश में कुल 13 मामले हो गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस मिला। यहां एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित पाई गई है। इससे पहले गुरुवार को 3 केस मिले थे। इनमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इन सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 और पश्चिम बंगाल और यूपी में 1 मामला सामने आ चुका है। दोस्तों, HMPV के केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आतिशी का दावा। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा रमेश बिधूड़ी। उन्होंने जो गालियां दी, ये उसका इनाम है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि आज पूरी दिल्ली गाली गलौज पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आपको वोट देकर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गाली गलौज पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वह नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो कि रमेश बिधूड़ी है। उनका ये इनाम है। इससे पहले शुक्रवार को दोस्तों सुबह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था। यह मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया था। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन करके कहा था, तुमसे मेरा खास कनेक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें कॉल करके कहा था कि दोनों का एक स्पेशल कनेक्ट है। उन्होंने यह भी बताया कि जिनपिंग ने खुद भारत आने की इच्छा जताई और खासतौर पर गुजरात जाने की बात कही थी। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन से लेकर राजनीतिक सफर को लेकर कई ऐसे बातें बताई जो शायद कोई अभी तक जानता हो। इस दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को लेकर भी बेहद अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा कि चीनी फिलोसोफर ह्यून त्सांग गुजरात में उनके गांव में रहे थे और वह चीन में शी जिनपिंग के गांव में भी रहे, जिसकी वजह से चीनी राष्ट्रपति और उसके बीच स्पेशल कनेक्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ में मुसलमानों को मिलेगी एंट्री। सीएम योगी ने शर्तों के साथ दे दिया ग्रीन सिग्नल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 25 जनवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस मेले में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर महाकुंभ में आने का न्योता दिया। इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 13 जनवरी को शुरू होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया। दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निमंत्रण पत्र, नए वर्ष का टेबल कैलेंडर, डायरी, महाकुंभ 2025 के लोगों का प्रतीक चिन्ह, कलश और महाकुंभ से संबंधित साहित्य भेंट किए थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। वहीं दोस्तों, महाकुंभ में मुसलमानों को एंट्री मिलेगी या नहीं, इस बात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों, आज तक के एक कार्यक्रम में यूपी सीएम बोले, ऐसा शख्स जो खुद को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा भाव रखता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पूर्वजों ने किसी दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वे अब भी अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग अगर कुंभ आकर संगम में स्नान करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ये जमीन हमारी है और हम कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, नड्डा के घर अमित शाह पहुंचे। आज आ सकती है दूसरी लिस्ट। 29 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग के लिए नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मीटिंग के बाद भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मीटिंग में हमें JP नड्डा और अमित शाह से संगठन को लेकर जरूरी निर्देश मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हुई। पार्टी करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में
अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ईवीएम मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, पर विपक्ष ईवीएम के मीनिंग को समझने में नाकाम रहा है। इसका मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। वह हमेशा ईवीएम को दोष देते हैं, वे ईवीएम का मतलब नहीं समझते। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हाल ही के चुनाव में हिंदुओं ने किस संदर्भ में मतदान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची को आया कार्डिक अरेस्ट, अस्पताल में मौत। स्कूल में थी, सीने में दर्द हुआ, कुर्सी पर बैठते ही गिर पड़ी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के निजी स्कूल में शुक्रवार को 8 साल की बच्ची की कार्डिक अरेस्ट से मौत हो गई। गार्गी रणपरा सुबह की पारी में करीब 8 बजे स्कूल पहुंची थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। दर्द के बाद बच्ची लॉबी की बेंच पर बैठ गई और कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिर गई। थलतेज इलाके के स्कूल स्टाफ ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में बच्ची की मौत का कारण कार्डिक अरेस्ट बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों यह मामला बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को दिल का दौरा पड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आयुष्मान योजना का फायदा न मिलने पर बुजुर्ग ने दे दी जान, मानवाधिकार आयोग का केंद्र और कर्नाटक सरकार को नोटिस, कहा यह स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना से जुड़े एक मामले में केंद्र और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान भी लिया। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में राज्य सरकार के अस्पताल किंदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने 72 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का कवर देने से मना कर दिया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2024 को बुजुर्ग ने खुद की जान दे दी। इसी मामले में NHRC ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP में पूर्व विधायक के घर से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू। सागर में भाजपा नेता के यहां आयकर टीम ने की थी रेड, नकदी और सोना भी मिला। जी हां दोस्तों, वन विभाग की टीम ने सागर में भाजपा पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 2 मगरमच्छों को रेस्क्यू किया है। वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मगरमच्छों को मेडिकल जांच के बाद किसी डैम में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, सागर में बीडी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केशरवानी और पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। टीम को फर्म में साझेदारी करने वाले राठौड़ के भाई और परिजनों के यहां से बड़ी मात्रा में सोना और कैश मिला। छापे के दौरान पूर्व विधायक के घर पर 3 मगरमच्छ होने की भी सूचना मिली थी, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेम सेक्स मैरिज पर पुनर्विचार वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मान्यता नहीं देने का फैसला सही था, दखल ठीक नहीं है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए लगाई गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया था। इस फैसले को लेकर 13 पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी। गुरुवार को 5 जजों की बेंच ने माना कि वह फैसला सही था। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई खामी नहीं दिखाई देती है और फैसले में व्यक्त किए गए विचार कानून के अनुसार हैं और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप उचित भी नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कैलिफोर्निया की आग 40,000 एकड़ में फैली, 10,000 इमारतें हो गई खाक। आग बुझाने के लिए पानी कम पड़ा, अधिकारी बोले लगता है परमाणु बम गिरा हो। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यह कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैल गई है। इसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी है, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शनिवार तक आग के और फैलने की चेतावनी दी है। 1 लाख लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। वहीं दोस्तों, हालातों पर लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ यानी कि CO रॉबर्ट लूना ने कहा है कि आग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिराया गया हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 17 राज्यों में घना कोहरा, दिल्ली में 120 फ्लाइटें हुई लेट, कानपुर में तापमान 4.4 डिग्री पहुंचा, हिमाचल में कल से बर्फबारी, MP में बारिश के हैं आसार।
जी हाँ दोस्तों, देश में तेज सर्दी के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह एमपी और यूपी समेत 17 राज्यों में घना कोहरा रहा। इस कारण कई राज्यों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई। वहीं दोस्तों, दिल्ली में धुंध के कारण 120 फ्लाइट लेट हुई, 4 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। वहीं कई ट्रेनें भी दिल्ली स्टेशन पर निर्धारित समय से लेट पहुंची। नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि अब तक 26 ट्रेनें लेट है। इसके अलावा दोस्तों, यूपी के सभी 75 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। नोएडा में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। आगरा में ताजमहल 20 मीटर की दूरी से भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को बर्फबारी हो सकती है। उधर कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ज्यादातर जगहों पर पारा माइनस में चल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल बोले, मोदी से कहिए मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार न ही शौक है। किसानों ने प्रधानमंत्री के पुतले फूंके। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हमारी मांगे मान लेते हैं तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। वहीं दोस्तों, आज संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो कि मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। वहीं दोस्तों, किसान नेताओं ने ढल्लेवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद एसकेएम नेता शंभू बॉर्डर रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक। कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस भेजे गए थे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ 1.12 लाख करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जीएसटी नोटिस की आगे की कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि कोई निश्चित समाधान नहीं निकल जाता। दरअसल दोस्तों, यह मामला वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के शुरुआती 7 महीने के हैं। दरअसल दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 तक 28% की बजाय 18% की दर से जीएसटी लगाई जाए, क्योंकि 28% की दर से टैक्स का नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था। जबकि सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर को जो संशोधन हुआ था वह पहले से ही लागू कानून का स्पष्टीकरण था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाकुंभ में आकाशवाणी का एफएम रेडियो हुआ लॉन्च। योगी बोले, समाज को बांटने वाले आकर देखे, यहां जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी प्रयागराज महाकुंभ में 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आकाशवाणी का एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां कनेक्टिविटी के इशू हैं वहां भी चैनल पहुंचेगा। समाज को बांटने वाले कुंभ आकर देखें, यहां जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मां की रसोई का उद्घाटन भी किया और लोगों को भोजन भी परोसा। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल के 1298 अंक टूटा। दरअसल दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 10 जनवरी को सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंकों की गिरावट रही। ये 23,431 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बीएसई स्मॉल कैप 1298 अंक की गिरावट के साथ 52,722 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। वहीं दोस्तों, एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी सेक्टर में 3.44% की तेजी रही। इसके अलावा सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा 3.59% गिरा। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और अडानी एंटरप्राइजेज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 290 रुपए हुआ महंगा, 77,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत में 169 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब चांदी 89,969 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची।
दरअसल दोस्तों आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 24 कैरेट सोना 290 रुपए बढ़कर 77,908 रुपए पर आ गया। इससे एक दिन पहले इसकी कीमत 77,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें चांदी की कीमतों की, तो चांदी की कीमतों में आज 169 रुपए की तेजी आई और अब 1 किलो चांदी की कीमत 79,969 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 89,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। दोनों बच्चों को गोद में लिए दिखे कपल। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे बच्चों को भक्ति प्रेम दे। जी हां दोस्तों, अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली शुक्रवार को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बेटी वामिका और बेटा अकाय भी नजर आए। हालांकि दोनों बच्चों के चेहरों को छुपा दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को श्री प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, महाराज जी के सामने पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले दंडवत प्रणाम भी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। बोली, घर को जलते हुए देखना काफी दुखद है, ये सिर्फ घर नहीं था, यादें थी। दरअसल दोस्तों अमेरिका में लगी आग में बहुत सारे लोगों के घर जल चुके हैं। इसी में हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और एक्ट्रेस सिंगर पेरिस हिल्टन का घर भी शामिल है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग काफी ज्यादा फैल गई है। जंगलों में लगी आग पोश इलाकों तक पहुंच गई है। कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल गए। पेरिस हिल्टन ने अपने घर को खुद जलते हुए देखा है और वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया। पेरिस हिल्टन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आग में जलते हुए अपने घर का वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ उस जगह पर खड़ी हूं जो कभी हमारा घर हुआ करता था। अपने घर को जलता हुआ देखकर मेरा दिल टूट गया है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने पहली बार यह खबर देखी तो मैं सदमे में चली गई थी। अब यहां खड़े होकर अपनी आंखों से यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान एसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। 80 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 ट्रेनी इंस्पेक्टर सस्पेंड। डमी कैंडिडेट बंद दिया था एग्जाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम पर हाईकोर्ट ने स्टे बरकरार रखा है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने कहा है कि एग्जाम जल्दबाजी में कैंसिल नहीं किया जा सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने कहा कि पेपर लीक के आरोपों को लेकर जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों जस्टिस समीर जैन की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए लिया गया हर एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों से हो गए बाहर। 22 जनवरी से शुरू होगी घरेलू सीरीज। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में चयन का मिला आश्वासन। जी हां दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले 8 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज से आराम दिया गया है, जिसमें 5 टी20 और 3 वनडे मैच शामिल है। यह सीरीज 22 जनवरी को कोलकाता में पहले टी20 मैच से शुरू होगी। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मध्यक्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल को सिलेक्शन कमेटी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें फरवरी में पाकिस्तान और यूएई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में चुना जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में राहुल की जगह पक्की है, इसलिए ही उन्हें इंग्लैंड सीरीज से आराम दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम खदान रेस्क्यू, नई मशीन हर मिनट 500 गैलन पानी निकालेगी। जिंदा लौटा मजदूर बोला, सुरंग में सीधा लेट गया, पानी के प्रेशर ने बाहर फेंक दिया। दरअसल दोस्तों असम के दीमा हसाऊ जिले में 6 फरवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर गया था, जिससे वहां काम कर रहे रेड होल माइनर्स फंस गए। इनमें से एक का शव बुधवार को मिला था। बाकी बचे 3 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार से ही जारी है। कोल इंडिया ने असम की उमरांगो कोयला खदान से पानी निकालने के लिए नागपुर से 500 GPM यानी कि गैलन प्रति मिनट का पंप मंगाया है। इस पंप को लगाने का काम अभी चल रहा है। वहीं दोस्तों गुरुवार को दिन भर नौसेना के गोताखोर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और कैमरे लेकर खदान की सुरंगों में मजदूरों को ढूंढते रहे, लेकिन वहां जिंदगी का कोई भी सिग्नल नहीं मिला। वहीं दोस्तों 6 जनवरी को सुरंग में पानी भरने के बाद समझबूझ के चलते जिंदा लौटे मजदूर रियाज अली ने भास्कर से बात की। उसने बताया कि पानी आते ही वह सीधा लेट गया, जिससे पानी के प्रेशर ने उसे बाहर फेंक दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश। कुएं की पूजा करने पर रोक लगाई। योगी सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं दोस्तों नगर पालिका ने इसे सार्वजनिक कुआं बताया था। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाया। मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध की तैयारी में है अमेरिका। संसद के निचले सदन में बिल हुआ पास। इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट का विरोध। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है। अमेरिका ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलिट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। दरअसल दोस्तों, बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, वहीं 140 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडाई मीडिया का दावा, निज्जर हत्याकांड में कोई जमानत नहीं मिली, सभी आरोपी हिरासत में हैं। 12 फरवरी को कोर्ट में पेशी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट गलत बता रहा। दरअसल दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2023 में हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 भारतीय आरोपियों को जमानत मिलने की बात गलत निकली है। दरअसल दोस्तों, कनाडा की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी सीबीसी न्यूज द्वारा दावा किया गया है कि गुरुवार को भारत के कई मीडिया संस्थानों द्वारा दावा किया गया कि जून 2023 में सिख कनाडाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपी 4 भारतीय नागरिकों को उनके खिलाफ मामला खत्म होने के बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया है। खबर में सीबीसी ने कई भारतीय न्यूज एजेंसियों का नाम लेकर इसका दावा किया। आगे कहा गया है कि ये खबरें झूठी हैं। निज्जर के किसी भी आरोपी को हिरासत से नहीं छोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में चंद्र आर्य, भारतीय मूल के सांसद ने दावेदारी पेश की ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकी के विरोध में। जी हां दोस्तों, कनाडा में जस्टिस ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के हिंदू नेता चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। चंद्र आर्य भारतीय मूल के कनाडाई सांसद है। जस्टिस ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से लिबरल पार्टी में नया लीडर चुनने का काम शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने गुरुवार को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। चंद्र पहले जस्टिस ट्रूडो के करीबी माने जाते थे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ को लेकर ट्रूडो के रुख के बाद आर्य उनके धुरी विरोधी बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी में कोहरा, लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां आपस में भिड़ी। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य, ठंड से 2 की मौत। कल 48 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोहरा छाया हुआ रहा। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। आगरा का ताजमहल 20 मीटर दूर से भी नहीं दिख रहा था। वहीं दोस्तों, हापुड़ में कोहरे के चलते 7 गाड़ियां टकरा गई। पहले अज्ञात वाहन ने इको कार को टक्कर मारी, फिर पीछे से 6 वाहन टकराते चले गए। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहादुरी के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस पुरस्कार का नाम जो कि बहादुरी के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है और सबसे बड़ा पुरस्कार भी वही है, तो जल्दी से उस पुरस्कार का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।